क्राफ्ट्स इन टाउन्स। ट्रेड काफ़ी डेवलप हो चुका था। टाउन्स में धीरे धीरे क्राफ्ट्स के लिए भी स्पेशल जगह बनने लग चुकी थी। कुछ ऐसी प्लेसेस थी जो काफ़ी स्पेशलाइज हो चुकी थी इन सभी के लिए। इन्हीं में से एक जगह है बीदर। अब बीदर में क्या होता था कि यहाँ के जो कॉपर और सिल्वर के वर्क होते थे ये इतने शानदार होते थे कि इस जगह ने इतना नाम कमा लिया कि यहाँ का जो ये आर्ट था, क्राफ्ट था, इसे बीदरी कहा जाने लगा। द पांचाल्स और विश्वकर्मा। अब बात करते हैं पांचाल्स की या फिर विश्वकर्मा कम्युनिटी की। इसमें कौन कौन लोग होते थे? इसमें होते थे गोल्ड स्मिथ जो सोनार कहलाते हैं, ब्रॉन्ज स्मिथ्स जो कि ब्रॉन्ज का काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ्स लोहार, मेसन्स और कारपेंटर। ये काफ़ी एसेंशियल पार्ट बन चुके थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे किसमें? बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स में। दे ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, बिग बिल्डिंग्स, टैंक्स एंड रिजर्वायर्स। ये जो पांचाल्स थे, विश्वकर्मा थे, ये मंदिर में तो बहुत इंपॉर्टेंस रखते ही थे, साथ ही साथ इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता था कहाँ पर? जो महल बनवाए जाते थे उनमें, जो बड़े बड़े बिल्डिंग होते थे उनमें, काफ़ी प्यारे प्यारे जो टैंक्स बनवाए जाते थे उनमें, या फिर रिजर्वायर्स में। अब इसी तरह से वीवर कम्युनिटी भी डेवलप हुई। आखिर वीवर भी क्राफ्ट पर्सन ही होता है। ये भी काफ़ी प्रॉस्परस होने लगे थे इस टाइम तक। इन्हें क्या कहा जाता था? सलियार या काइकोलर्स। ये एक काफ़ी प्रॉस्परस कम्युनिटी बन गई। अब आप ये सोचिए कि ये इतने प्रॉस्परस हो चुके थे कि इन्होंने मंदिर में डोनेशंस देना भी शुरू कर दिए थे। और उसी वक्त कुछ इंडिपेंडेंट क्राफ्ट भी थे, मतलब ऐसा क्राफ्ट जो कि ना किसी से लेना है ना किसी से देना है, उन्हें अपना काम करना है। वो अपना काम करते थे और सिंपली ट्रेड किया करते थे। कौन थे ये? ये थे कॉटन क्लीनिंग करने वाले काम, मतलब ये सारा वर्क क्लोथ से रिलेटेड होता था। इसमें कॉटन क्लीनिंग होती थी, स्पिनिंग होती थी और डाइंग होती थी। इसी में आप फिगर में आप बाजू में देख रहे होंगे, ये जो आपको एक आर्टिकल दिख रहा है ये बना हुआ है ब्रास का, और जबकि ये एक कैंडल स्टैंड है। ये मोमबत्ती लगाने के लिए बनाया गया स्टैंड है। आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि उस वक्त जो हैंडीक्राफ्ट थे, जो क्राफ्ट थे, कितने फ्लोरिश कर रहे। द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन्स। दोस्तों, समय बहुत ही बुरी चीज़ है, किसी को भी बना देती है, किसी को भी मिटा देती है। यहीं पर हम समझने वाले हैं कुछ ऐसे टाउन्स का हाल जो कि उठे और जो कि गिरे। अहमदाबाद, ये समय के साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमर्शियल टाउन बनकर सामने आया। बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ यहाँ पर होने लगी। लेकिन इतनी फेमस जगह जैसे तांजावुर, जो टेम्पल सिटी थी जहाँ कमर्शियल एक्टिविटी होती थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था, इतनी इम्पॉर्टेंट जगह का रोल कम होने लगा, इसकी इम्पोर्टेंस कम होने लगी, इसकी साइज भी कम होने लगी। इसी के साथ साथ मुर्शिदाबाद, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बनकर आया। मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के किनारे है। यहाँ पर सिल्क का ट्रेड काफ़ी फेमस हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये वो वक्त है जब ब्रिटिशर्स भारत में आ चुके थे, और जैसे ही ब्रिटिशर्स भारत में आए उन्होंने अपना सस्ता मिल से बना हुआ मार्केट में पूरा का पूरा सामान उतार दिया, और इसी वजह से कंपटीशन फेस करते करते ये डिक्लाइन कर गया और आखिरी में कोलैप्स हो गया।